अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुम्बुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल। सो कंटिन्यू करते हैं HTML फॉर्म को जो हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि HTML फॉर्म कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट करें, चेक बॉक्सेस की फॉर्म में, लाइक जो आपके होता है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं, उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो चेक बॉक्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेडियो बॉक्स या की फॉर्म में, सेलेक्ट बॉक्स, मल्टीपल इसकी टाइप्स हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें कितनी टाइप्स आती है, किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ इस तरह के फॉर्म्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सेकंड टाइप जो है चेक बॉक्सेस कंट्रोल। तो इसको आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। So checkbox control. Check boxes are used when more than one option is required to be selected. अभी मैंने आपको क्या बताया, जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर नीड है, आपको ऐसा फॉर्म बना रहे हैं, लाइक आपको उसमें नीड पड़ रही है कि आपने कोई ऑप्शन उसमें टिक करना है, या कोई आप सब्जेक्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप कराना चाह रहे हैं कि आपके भाई इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, उनका यह फॉर्म है वगैरह वगैरह, जो भी आपने मल्टीपल आपकी चॉइस है वो आप क्या कर रहे हैं उस फॉर्म के अंदर, किस तरह का फॉर्म बना रहे हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ करना है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन आपने रखने हैं, तो आपने चेकबॉक्स कंट्रोल वाली टाइप जो है वो यूज़ करनी होगी। दे आर आल्सो क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट टैग बट टाइप एट्रीब्यूट इज सेट टू चेकबॉक्स। अब जब हमने मल्टीपल लाइन, इसके अलावा हमने सिंगल लाइन कमेंट टेक्स्ट कंट्रोल जो पढ़े थे, उनमें हमने क्या पढ़ा था, इनपुट टाइप हमारे पास टेक्स्ट आ रही थी, इसके अलावा टेक्स्ट एरिया आ रही थी, मल्टीपल लाइन। अब चेक बॉक्स को जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आपकी इनपुट टाइप चेक बॉक्स होगी। इनपुट टैग आपका सेम यूज़ होगा, लेकिन एट्रीब्यूट जो है हमारा टाइप एट्रीब्यूट है, उसमें हमने क्या वैल्यू देनी है, चेक बॉक्स। तो इसके एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं, जिससे हमें सही से ये क्लियर हो जाएगा। सो बेसिक सिंटैक्स HTML का ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ तो हो जाना चाहिए। सो इसको हम टाइटल दे देते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल। बॉडी ओपन होगी, मैसेज। उसके अलावा हम क्या देते हैं, फॉर्म टैग। सो फॉर्म टैग हमने दे दिया इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं। अब आ जाएंगे हम उस अपने टॉपिक पर, मतलब उस टैग पर, उस एलिमेंट पर जो ये हमारा चेकबॉक्स कंट्रोल यूज़ करता है, मतलब इनपुट टैग है हमारा, उसके अंदर जो हमने टाइप वगैरह अपनी बतानी है। सो इनपुट टैग हमने ओपन किया, उसके बाद हम क्या देते हैं, टाइप। ठीक है, टाइप देते हैं, टाइप में हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। सो इसको हमने वैल्यू दे दी चेक बॉक्स, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा एट्रीब्यूट था, नेम एंड वैल्यू का एट्रीब्यूट। ठीक है, अब फॉर सपोज हम बनाना चाह रहे हैं कि हम कोई बॉक्सेस बना रहे हैं किसी सब्जेक्ट के। ठीक है, कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट ले लें, इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट जिसका भी आप बनाना चाह रहे हैं, जिस भी टाइप का बनाना चाह रहे हैं, तो उसका आपने क्या देना, उस नेम की जो वैल्यू है आपने वो वैल्यू देनी है जो आप प्रिंट करा रहे हैं। जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जब अपना हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना प्रिंट कराया, फॉर्म बनाया उसका, तो हम क्या कर रहे थे, नेम में कौन सी वैल्यू दे रहे थे, जो हम एक्चुअल अपना दे रहे थे, जो टेक्स्ट हम अपना दे रहे थे, लाइक फर्स्ट नेम था तो हमने उसको वैल्यू में दे दिया था फर्स्ट नेम, नेम की वैल्यू में, और लास्ट नेम था तो उसको हमने दे दिया था लास्ट नेम। इसी तरीके से जब हम पासवर्ड अपना टेक्स्ट दे रहे थे तो उसकी हमने नेम में जो वैल्यू दी थी वो पासवर्ड दी थी। इसी तरीके से इसमें अगर जो भी आप दे रहे हैं, फॉर सपोज आप कोई बॉक्सेस क्रिएट करें कुछ सब्जेक्ट्स के, ठीक है, लाइक हम इसको लेते हैं, कैसे आपने क्रिएट करने, जो भी आपने देना है, लाइक आपने टाइप बता दी, नेम वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, ये आ जाएंगे हमारे इनपुट टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर। उसके बाद हम देंगे जो भी हम बॉक्सेस बना रहे हैं, लाइक हम ले लेते हैं मैथ्स हम ले लेते हैं। ठीक है, अब मैथ्स हमने ले लिया। ठीक है, टाइप हमने बता दी चेक बॉक्स है। ठीक है, जिस तरीके से फर्स्ट नेम हमने लिया था और उसमें हमने टाइप एंड नेम एट्रीब्यूट जो था वह स्पेसिफाई कर दिए थे, इसमें हमने ये वैल्यू ले ली, टेक्स्ट ले लिया, मतलब कि मैथ्स किसका, अपने चेक बॉक्स का। अब हम इसको देते हैं वैल्यू एंड नेम, उसमें हम दे देते हैं वैल्यू। अब वैल्यू में हम इसको क्या देंगे, जो ये टेक्स्ट हमने इसको दिया है, लाइक हमने इसको यहाँ पे मैथ्स दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे कर दिया मैथ्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताई चेक बॉक्स, मतलब चेक बॉक्स किस तरीके से आपके जब आप MCQs वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा होता है कि आपका क्या हो रहा होता है कि उसमें एक या तो आप एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होता है, आप एक से दो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें भी यही होगा। अब हमारे ऊपर हम वैल्यू में क्या दे रहे हैं। ठीक है, नेम हमने दे दिया कि भाई नेम जो है हमारा वो मैथ्स है। ठीक है, अब वैल्यू में हम दे रहे हैं कि जो भी हम अपना इनपुट दे रहे हैं, लाइक हमने एक सब्जेक्ट ये मैथ्स ले लिया। ठीक है, इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम दे देते हैं फिजिक्स, और इसको यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं।
ठीक है, ये 2 हमने ले लिए। इसके अलावा जो भी आप लेना चाह रहे हैं, जितने आप लेना चाह रहे हैं, जितने आपने अपने फॉर्म बनाने हैं, लाइक अपने इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बनाने, इससे ज़्यादा कोई आप चीज़ अपने फॉर्म में प्रिंट कराने, तो वो आपके ऊपर। अब वैल्यू में हम इसको दे देते हैं ऑन। ऑन से मुराद है कि ये दोनों एक्टिव रहेंगे, मतलब हम दोनों को चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन क्या होते हैं, जो हमने चूज़ करने होते हैं, ठीक है, सेलेक्ट हमने करने होते हैं। तो अगर इनको हम ऑन दे देते हैं तो हम इन दोनों को एट अ टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट, किस तरीके से हमारा चेक बॉक्स जो है वो यूज़ होता है। अब इस तरीके से होता है हमारा ये चेक बॉक्स यूज़। फॉर्म हमारा ओपन हो गया, फॉर्म क्लोज हो गया यहाँ पे। अब इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। checkbox.html एक्सटेंशन देके अब इसको कराते हैं हम रन। तो ये था हमारा चेक बॉक्स के नाम से, इसको कराते हैं ओपन गूगल क्रोम में। सो ये आप देख रहे हैं, ये आपके फॉर्म पास चेक बॉक्स के फॉर्म में एक आपने जो अपना फॉर्म बनाया वो आ रहा है, ठीक है क्या। और मैंने जब हमने इसमें वैल्यू दी, लाइक हमने नेम एंड वैल्यू का एट्रीब्यूट इसमें यूज़ की, वो किस लिए यूज़ की कि ये एक्टिव रहे, मतलब कि ऑन रहे, सेलेक्टेड रहें, ठीक है। तो इस तरीके से ये चेक बॉक्स जो होता है, आपने कोई इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करना है, उसके लिए आपके पास होता है चेक बॉक्स टाइप होती है इस फॉर्म की, जिसके ज़रिए हम इस तरह का अगर हमने कोई फॉर्म में अपने में क्रिएट करना है तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। सो अब ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने पिछले टाइप्स में पढ़े, पिछले टेक्स्ट कंट्रोल्स में हमने पढ़े थे कि जब हमने अपने टेक्स्ट का जो फॉर्म था वो क्रिएट हमने कराया था, उसमें जो एट्रीब्यूट यूज़ किए थे, सेम एट्रीब्यूट जो है वो यहीं पे यूज़ हो रहे हैं। जो टाइप है हमारा बताता है इनपुट कंट्रोल का। अगर आप चेक बॉक्स यूज़ कर रहे हैं इनपुट कंट्रोल, तो आपने वैल्यू जो है एट्रीब्यूट जो है टाइप में क्या देना है, चेक बॉक्स अपना देना है। इसके अलावा जो मजीद थे नेम वैल्यू वगैरह चेक। अब चेक इसमें ये बता रहे हैं कि सेट टू चेक इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट इट बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई सेलेक्ट कराना है, लाइक जैसे हमने 2 ऑप्शन दिए, ठीक है, एक था मैथ एक था फिजिक्स। अब हम चाह रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मैथ सेलेक्टेड रहे या बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फिजिक्स सेलेक्टेड है, तो उसके लिए ये हमारे पास यूज़ होता है चेक। लेकिन हम इसको कब यूज़ करते हैं, इस चेक बॉक्स को जब हम नॉर्मली जब हमें क्या करना होता है, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह आ रहा है तो उसमें आपसे कोई जेंडर वगैरह पूछ रहे होते हैं, लाइक ठीक है, तो उसमें आप ये यूज़ कर रहे होते हैं ये वाले टैग वगैरह। इसके अलावा और इसके जो मजीद टाइप है, रेडियो बटन वगैरह आपने वो यूज़ करना है, वो आप इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये चेक बॉक्स हमारा होता है इसी तरीके से। अगर आपने कोई ऑप्शन जो है वो उसका ऑप्शन का जो है वो फॉर्म बनाना है, इस तरीके से कुछ बनाना है जैसे हमने ये बनाया, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा रेडियो बटन कंट्रोल। सो रेडियो buttons are used when out of many options just one option is required to be selected। अब यहाँ से ये क्या बता रहे हैं कि रेडियो बटन हमारा कब यूज़ होता है, जब आपके पास हो तो मल्टीपल ऑप्शन। अब चेक बॉक्स में हमारे पास क्या था, इसमें हमारे मल्टीपल ऑप्शन भी थे तो हमारे सब सेलेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेडियो बटन में क्या होगा कि जब आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑप्शन में से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है और आपने एक सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास है रेडियो बटन कंट्रोल वाली टाइप फॉर्म क्रिएट करने के लिए। दे आर आल्सो क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट टैग बट टाइप एट्रीब्यूट इज सेट टू रेडियो। सेम प्रोसेस है, इनपुट टैग यूज होगा लेकिन टाइप एट्रीब्यूट में आपने इसको वैल्यू दे देनी है रेडियो, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल हम करके देख लेते हैं किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी इनपुट टाइप जो है वो चेंज कर देते हैं। हम लोगों का क्या था यहाँ पे रेडियो, तो हम यहाँ दे देते हैं रेडियो, ठीक है, रेडियो दे दिया हमने। यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देते हैं, रेडियो दे देते हैं। यहाँ पे हम इसको एग्जांपल में दे देते हैं रेडियो कंट्रोल, और अब हम इसको करा देते हैं सेव एज, ताकि हमारी अलग से एक जो एग्जांपल है वो सेव रहे हमारे पास HTML। अब इसको करा के देखते हैं रन। तो इसको जब हमने रन कराया इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से जैसे हमारा चेक बॉक्स हमने अपनी एग्जांपल की थी वो रन होती है, ये भी ऐसे ही रन। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मजीद भी अभी चेंजिंग करनी है, ठीक है, मजीद हमने इसमें चेंजिंग करनी है। इनपुट टाइप तो हमने इसकी चेंज कर दी। अब हमने इसमें नेम कौन सा देना होता है, जो भी हमने ऑप्शन रखे हैं, लाइक आपने मैथ्स रखा है, फिजिक्स रखी है, क्या है आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नेम में आप इसको क्या दे देंगे, सब्जेक्ट। क्या दे देंगे, सब्जेक्ट दे देंगे आप इसको नेम में। एंड वैल्यूज़ में आप इसको वो वैल्यू देंगे जो आप प्रिंट करा रहे हैं, लाइक आपके जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे दे रहे हैं वो वैल्यूज़ आप इसको यहाँ पे दे देंगे। मैथ्स है यहाँ पे आपका है फिजिक्स। सो अब इसको कराते हैं सेव और कराते हैं रन।
सो रेडियो के नाम से हमारी फाइल थी, रेडियो की एग्जांपल हमने की थी, रेडियो कंट्रोल की। इसको कराते हैं रन गूगल क्रोम। सो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा था जब चेक बॉक्स कंट्रोल हम यूज़ कर रहे थे, इस तरीके से हमारे ऑप्शन आ रहे थे। अब जब रेडियो कंट्रोल की हमने बात की, हमने क्या, आप मल्टीपल ऑप्शन देंगे तो उसमें से आपने सिर्फ 1 सेलेक्ट करना होगा, मतलब आपका सेलेक्टिव 1 होना होगा। तो 2 सब्जेक्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं, मैथ एंड फिजिक्स, इसमें से सेलेक्ट जस्ट 1 हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल भी इसमें दे देंगे, इससे ज़्यादा आप दे देंगे, हम देख लेते हैं, तो भी आपका जो है वो इसी तरीके से एक ऑप्शन क्रिएट होगा अगर आप ये वाली अपनी टाइप यूज़ कर रहे हैं। इसको हम दे देते हैं और यहाँ भी हम इसको अब इसको सेव करा के कराते हैं रन। तो मल्टीपल ऑप्शन आप दे दें, एक से ज़्यादा आप ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो भी आपने क्या करना होगा, सेलेक्ट इसमें से एक ही होगा आपका। तो ये होता है हमारा रेडियो कंट्रोल, ठीक है। रेडियो कंट्रोल के ज़रिए हम किस तरीके से, कौन से फॉर्म, जब हमने इस तरह का कोई अपना फॉर्म क्रिएट करना है तो हम वो इस तरीके से कर सकते हैं। चेकबॉक्स में क्या हो रहा था, आप मल्टीपल ऑप्शन एक साथ सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन रेडियो कंट्रोल में ऐसा नहीं होगा, इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्रिएट होगा। तो 3 टाइप हमने इसकी कवर कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो ये वही एट्रीब्यूट्स हमें बता रहा है फिर से कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं आपके, कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। लाइक टाइप है, नेम है, वैल्यू है। तो नेम में मैंने आपको बता दिया इसमें आपने क्या देना है, वैल्यू में इसने वो बता दिया क्या देना है हमने, जब हम डिफरेंट अपने कंट्रोल्स यूज़ करें, लाइक रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट वगैरह, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें नेम कौन सा हमने देना है, वैल्यू कौन सा हमने देना है, ये सब हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सेलेक्ट box control. So a select box, also called drop down box, which provides option to list down various options in the form of drop down list from where a user can select one or more options. अब select box control क्या होता है, ये आपका drop down box होता है, ठीक है। कैसे, मतलब कि आपका लिस्ट जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है, ड्रॉप डाउन आप उसको सेलेक्ट करते हैं, उसमें मल्टीपल आपके ऑप्शन आ रहे होते हैं, मतलब एक लिस्ट बनी हुई होती है, उसमें से आप एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन जो भी सेट हुआ होता है उसमें बैकएंड पर, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक का ऑप्शन है तो आप एक सेलेक्ट कर देते हैं उस लिस्ट में से, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। अभी तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे, इसमें से हम या तो एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल भी सेलेक्ट कर रहे थे। अब सेलेक्ट बॉक्स में क्या होता है कि आपके पास लिस्ट आती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, जिसमें आपके एलिमेंट्स होते हैं जो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आपने जो भी अपने साइट बना रहे हैं उसमें किस तरीके से फॉर्म, कौन से फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, किस तरह की आपकी साइट है जिस पर आपने फॉर्म बनाने हैं। सो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की बात, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमें बता रहे हैं सेलेक्ट बॉक्स की, आप क्या होता है बेसिकली, जब आप कोई भी अपना मतलब ऑप्शंस होते हैं आपके, या फिर ये कोई लिस्ट है, लिस्ट टाइप का आपका फॉर्म है, उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी हम करके देख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रैक्टिस करने से पहले हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, क्योंकि इसमें कुछ 1-2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने पिछले अपने टाइप्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं कंट्रोल के। इसके अलावा कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम ये पढ़ लेंगे तो इजीली हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले हमारा नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, ये क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू गिव अ नेम टू कंट्रोल विच इज सेंड टू द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड गेट द वैल्यू। मेथड जब हमने पढ़ा था इसके अंदर जिसका मेन एट्रीब्यूट था, उसमें क्या था, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक होता है गेस्ट एंड दूसरा गेट एंड दूसरा होता है पोस्ट। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट है क्या कर रहा होता है कि ये हमारा जो होता है वो नेम देता है सर्वर को, जो हमारा क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और वैल्यू को गेट कर लेता है, मतलब कि ये जो हमारा नेम दिया गया है ये इस वैल्यू के लिए दिया गया है, और वैल्यू में हम क्या दे रहे होते हैं, वो वैल्यू जो हमारी प्रिंट होकर आ रही होती है। सो साइज़ का हमने पढ़ा था, जब सिंपल फॉर्म हमने अपना बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि हम इसके ब्लॉक्स, मतलब कि जो हमारे टेक्स्ट ब्लॉक्स बनेंगे उनके साइज़ को अगर हमने चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जब लिस्ट को हम स्क्रॉलिंग करेंगे उसका साइज़ हमें कोई चेंज करना है, अप या डाउन करना है, मतलब ज़्यादा या कम करना है, तो उसके लिए हम साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। नो मल्टीपल एट्रीब्यूट, इफ सेट टू मल्टीपल देन अलाउज अ यूज़र टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है। अब फॉर सपोज आप कोई मेन्यू बना रहे हैं, कोई खाने का बना रहे हैं, ठीक है, या उसके अलावा कोई ग्रोसरी का आपका लिस्ट बनी हुई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, तो आपने मल्टीपल अगर सेलेक्ट करवाने हैं, लाइक अगर आपने एक करवाना है तो उसका तो ठीक है, अगर आपने मल्टीपल करवाने हैं तो आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए कराएंगे।
नेक्स्ट इसका वैल्यू एट्रीब्यूट है, द वैल्यू दैट विल बी यूज्ड इफ एन ऑप्शन इन द सेलेक्ट बॉक्स इज सेलेक्ट। अब ये वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है जब आपका एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट बॉक्स में सेलेक्टेड होता है। अब सेलेक्टेड क्या होता है, इसमें अच्छा हमारा एक और टैग भी यूज़ होगा वैल्यू के साथ जो होगा ऑप्शन टैग, ठीक है। द वैल्यू डेट विल बी यूज, ये वैल्यू कब यूज़ होगी, अगर ऑप्शन जो है सेलेक्ट बॉक्स में वो सेलेक्टेड हो रहा है, ठीक है। सो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट में हम आ जाते हैं, स्पेसिफाइज डेट दिस ऑप्शन शुड बी इनिशियली सेलेक्टेड वैल्यू व्हेन द पेज लोड्स, ठीक है। अब क्या हो रहा था, ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपकी एक, ठीक है, उसमें लाइक आपके कोई फूड मेन्यू है आपका, ठीक है, लाइक चिकन हो गई, मटन हो गई, बीफ हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि भाई हम जब ये पेज हमारा लोड हो, पेज हमारा खुले, ठीक है, उसमें हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आ रही है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो या तो चिकन आ रहा हो जो भी आप कराना चाह रहे हैं, या मटन आ रहा हो, या बीफ आ रहा हो, वेजिटेबल आ रही है, जो भी आपने कराना है, तो उस ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, सेलेक्टेड वाला जो एट्रीब्यूट है उसके साथ टाइप कर देंगे, उसके साथ इंसर्ट करा देंगे। तो वो जब आप पेज लोड करेंगे, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जब आपकी शो होगी तो वो वाला जो आपका टेक्स्ट है, वो वाला जो आपका मेन्यू आइटम है वो शो हो रहा होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट पर। तो इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब इसके जब हमने एट्रीब्यूट पढ़े तो हमने पढ़ा इसमें हमारे पास इनपुट टैग नहीं होगा, उसके अंदर टाइप नहीं होगी, ठीक है। टाइप का जो एट्रीब्यूट है वो नहीं होगा जिसमें हम क्या दे रहे होते हैं, लाइक आपका कोई चेक बॉक्स था, सेलेक्ट बॉक्स था, वो दिए थे आपने। इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपने क्या करना है, सेलेक्ट टैग एक ओपन करना है, ठीक है, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेम एट्रीब्यूट देना है, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट देना है। उसमें हम क्या देंगे, वो वैल्यू देंगे जिससे हमारा सर्वर जो है वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, गेट कर लेगा वैल्यू को। तो वो क्या देंगे, हम नेम इज इक्वल टू, हम क्या बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो हम इसको देते हैं ड्रॉप डाउन और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो वैल्यू है हमारी वो किसके साथ आएगी, ऑप्शन के साथ आएगी। तो अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन टैग अपना ओपन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन टैग हमने यहाँ पे क्या ओपन, और इसमें हम देंगे वैल्यू, ठीक है। वैल्यू हम क्या दे देंगे, लाइक हम कोई मेन्यू अपना बना रहे हैं, फूड का बना रहे हैं, हम इसको दे देते हैं चिकन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको टाइटल भी चेंज कर देते हैं, कौन सा हमारा है, सेलेक्ट बॉक्स हम पढ़ रहे हैं तो इसको हमने दे दिया, ठीक है। अब ये हो गई हमारा नेम, ठीक है, नेम हो गया, सॉरी वैल्यू हो गई, वैल्यू हमने दे दी इसको चिकन। तो इसमें हमने वैल्यूज दे दी, अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे, हम इसको देंगे जो एक्चुअल नेम हमने देना है उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में, लाइक चिकन है तो हम इसको चिकन दे देते हैं, ठीक है। चिकन के बाद हम क्या करेंगे, चिकन के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, इस ऑप्शन टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये हो गया क्लोज। इसी तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज इसमें देंगे, जितनी भी आप अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करके इसके 2-3 और जो हैं वो बना लेते हैं। इसमें हम दे देते हैं बीफ, इसको यहाँ पे भी हम कर देते हैं बीफ, देन इसको हम यहाँ पे कर देते हैं मटन, इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं ताकि सर्वर इसको गेट कर ले मटन। यहाँ पे हम एक और भी आइटम दे देते हैं, लाइक वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन होंगे उनके लिए, ठीक है। सो ये दे दिए हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं सेलेक्टेड वाला मैंने आपको एट्रीब्यूट बताया था जिसमें क्या होगा, जब ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी आ रही होगी, पेज लोड हो रहा होगा, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो उसमें आ रहा होगा, ठीक है। तो फॉर सपोज हम इसको चिकन को यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्टेड। जब हमारा पेज लोड होगा या हमारी जो है वो पेज लोड होकर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही होगी, तो चिकन जो है हमारा टॉप पर सामने सजा हुआ होगा, ठीक है। तो इसको सेव कराते हैं, सेव एज इसको हम कराते हैं, करा देते हैं सेलेक्ट बॉक्स डॉट HTML के नाम से। अब इसको कराते हैं रन, सेलेक्ट बॉक्स नाम से हमारी फाइल है, तो इसको ओपन करा के हम कराते हैं रन। सो ये आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमने मतलब सेलेक्टेड एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए क्या किया, इस चिकन को हमने बाय डिफ़ॉल्ट करा दिया। तो ये जो 4 आइटम हमने रखे थे अपने मेन्यू आइटम में, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। तो ये होती है हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हम बनाते हैं सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल की जो हमारी टाइप है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस इसको करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता जाएगा। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पर।
जो है फाइल अपलोड बॉक्स, मतलब आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, इस तरीके का कोई फॉर्म बनाना है। लाइक आप क्या करते हैं, जब आप कोई ऑनलाइन अपनी जॉब एप्लीकेशन वगैरह कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है, उसके अलावा इमेज कोई आप अपलोड कर रहे होते हैं फॉर्म के लिए। तो वो कैसे करते हैं, वो वाला फॉर्म जो होता है हमारा इस वाली टाइप को फाइल अपलोड बॉक्स को यूज़ करते हुए बनता है। तो इफ़ यू वांट टू अलाउ यूज़र टू अपलोड अ फाइल टू योर वेबसाइट, आपकी कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं, वहाँ पे आप ऐसा फॉर्म जो है वो क्रिएट करें जिससे यूज़र जो है अपनी कोई फाइल अपलोड कर सके। तो आप कैसे करेंगे, इस फाइल बॉक्स अपलोड बॉक्स को यूज़ करते हुए। सो यू विल नीड टू यूज़ अ फाइल अपलोड बॉक्स आल्सो नोन एज अ फाइल सेलेक्ट बॉक्स। अब इस फाइल अपलोड बॉक्स को हम कहते हैं फाइल सेलेक्ट बॉक्स भी। अब क्यों हम यूज़ करते हैं, आपको पता चल गया, आपने कोई फाइल अपलोड करानी है, कोई वेबसाइट बना रही है यूज़र से अपनी, कोई आपने फाइल अपलोड करानी है, लाइक कोई आपकी जॉब एप्लीकेशन आप जो है वो अपलोड करवाना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आप चाह रहे हैं कि कोई पिक्चर भी अपलोड हो इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो कैसे हो सकती है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपने अपना अपलोड कराना है, वो कैसे हो, तो वो सब होता है इस टाइप के ज़रिए, मतलब फाइल अपलोड बॉक्स के ज़रिए। सो दिस इज़ आल्सो क्रिएटेड यूजिंग द इनपुट टैग। अब इसमें हमारा टैग यूज़ होता है इनपुट टैग, ठीक है, बट टाइप एट्रीब्यूट इज सेट टू फाइल। लेकिन टाइप एट्रीब्यूट हमारी कौन सी यूज़ होती है, फाइल की यूज़ होती है। तो इसको भी प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो इसमें एट्रीब्यूट कौन सा आता है, तो हमारा आता है नेम, ठीक है। नेम में हम क्या दे रहे होते हैं, जो भी हमने कराना है, लाइक हम कौन सा फाइल अपलोड अपनी करवा रहे हैं, तो उसका नेम हम दे देंगे, जिससे हमारा सर्वर जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा और गेट करेगा वैल्यू को जो हम देंगे। और एक्सेप्ट, इसमें एक एट्रीब्यूट हमारा आ जाता है जो क्या करता है, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ फाइल्स दैट द सर्वर एक्सेप्ट, ठीक है। अब इस एट्रीब्यूट को यूज़ करने का मकसद है कि हमने अपनी टाइप बतानी है कि सर्वर जिसको एक्सेप्ट करता है। लाइक आपकी कोई इमेज है, आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है, तो इस सब के लिए हमारा एक्सेप्ट का जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ होता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलेक्ट बॉक्स की एग्जांपल। अब हम इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इनपुट टैग होगा। सो इनपुट टैग को क्या ओपन, इनपुट के बाद हमने कौन सा एट्रीब्यूट रह जाता है, टाइप। टाइप में हमने क्या देना है, फाइल देना है। जब हम फाइल अपलोड वाला जो करवा रहे हैं तो उसमें हमने क्या देना है, फाइल दे देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं, कौन सा है, फाइल अपलोड बॉक्स का हमारा जो है ये एग्जाम्पल है, इसको हम चेंज कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा इनपुट टाइप फाइल। अब हम इसको देंगे नेम और उसके अंदर देंगे वैल्यू, ठीक है। सो ये हो गया नेम। अब हम क्या करा रहे हैं, कौन सा हमारा टाइप है, फाइल अपलोड का, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, फाइल अपलोड, जिससे यूज़र जो है वो गेट कर लेगा कि उसने क्या, सर्वर जो है वो गेट कर लेगा कि उसने क्या करना है। तो फाइल अपलोड का नेम दे दिया, इसको वैल्यू दे दी हमने। अब हम आ जाते हैं एक्सेप्ट एट्रीब्यूट की तरफ। सो एक्सेप्ट, जिस तरीके से हम एट्रीब्यूट देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, कोई अपनी फाइल मतलब मैच करा रहे हैं या कोई हम डॉक्यूमेंट्री फाइल अपनी अपलोड करा रहे हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करनी होगी। किस तरीके से करनी होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक हम दे देते कोई इमेज हमने करानी है, ठीक है, इमेज हमने करानी है। उसके बाद हम क्या देंगे, इसको एक स्लैश देंगे, उसके बाद हम इसको देंगे एस्टेरिक, एस्टेरिक के बाद हम इसको देंगे डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के बाद हम इसको कर देंगे क्लोज, और क्लोज करने के बाद हम अपने इस टैग को कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो ये है हमारा, अगर कोई हमने मतलब एक्सेप्ट में आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना। अगर आपने कोई इमेज आपकी साइट पर, आपने इमेज अपने फॉर्म में इमेज जो है अपलोड करवानी है तो आप इमेजेस का देंगे। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कराना है तो आप इसको डॉक्यूमेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, फॉर्म टैग हमारा क्लोज हो गया। अब इसको सेव कराते हैं और कराते हैं रन, तो हम दे देते हैं फाइल अपलोड .html के नाम से, सेव करा दिया। सो अब इसको कराते हैं हम रन, इमेज फाइल के नाम से जो है हमारी ये फाइल अपलोड के नाम से हमारी फाइल थी ये। अब इसको ओपन कराते हैं हम गूगल क्रोम से। सो ये देख रहे हैं आप, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको कोई पिक्चर उन्होंने मांगी है, मतलब कोई टैक्स में आपको लिखा हुआ है कि अपना कोई डॉक्यूमेंट, कोई CV अपलोड करें या फिर कोई आप अपनी पिक्चर अपलोड करें, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसको करके देखते हैं, ठीक है। इमेज हमने कराई है, एक्सेप्ट में हमने क्या दिया था, इमेज दिया था, ठीक है। एक्सेप्ट में हमने क्या दिया, इमेज दिया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से कोई भी इमेज करानी है, लाइक हम इसको ये दे दें, ठीक है। इमेज जब हम देंगे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के अंदर तो हमारे सिर्फ इमेजेस का ही ऑप्शन हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इमेज, हमने इसको करा दिया सेलेक्ट। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देंगे। इमेज की जगह हम क्या करेंगे,
डॉक्यूमेंट कर देंगे। डॉक्यूमेंट करके सेव करा के देखते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग आती है। सो इसको सेव करा दिया। अब हम इसको कराते हैं ओपन। तो आप देख रहे हैं ये आपके पास डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो आ गई हैं। तो कोई भी आपने अपलोड करानी है, इसमें से कोई भी आपने अपलोड करानी, जो भी फाइल है आपके पीसी में, जो फाइल है जो आपने अपलोड करवानी है, कैसे हम करा सकते हैं, ये तरीका था इसको पढ़ने का। तो फाइल अपलोड बॉक्स में फॉर सपोज हम कोई भी अब ले लेते हैं, ये हम फाइल ले लें फॉर सपोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल अपलोड बॉक्स का जो टाइप है उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने इमेज को या कोई डॉक्यूमेंट आपने जब अपलोड कराना है। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अब, और वो है हमारा बटन कंट्रोल। मतलब बटन्स के ज़रिए आप बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप फॉर्म्स में, ठीक है। सो देयर आर वेरियस वेज इन HTML टू क्रिएट क्लिकेबल बटन। अब बहुत सारे वेज हैं जिनके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, क्लिकेबल बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो अ क्लिकेबल बटन यूजिंग इनपुट टैग। इसमें भी इनपुट टैग हमारा यूज़ होगा, बट बाय सेटिंग इट्स टाइप एट्रीब्यूट टू बटन। लेकिन क्या होगा, वही बात टाइप एट्रीब्यूट में आपने इसको क्या करना होगा, बटन यूज़ करना होगा। सो इसके एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसके हम एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं ताकि हम इसको एग्जाम्पल में हमें आसानी हो जाए। सो द टाइप एट्रीब्यूट कैन टेक द फॉलोइंग वैल्यूज। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, ये ले सकते हैं। लाइक सबमिट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सो दिस क्रिएट्स अ बटन दैट ऑटोमेटिकली सबमिट्स अ फॉर्म। जब आप ये यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और रीसेट दिस क्रिएट्स अ बटन दैट ऑटोमेटिकली रीसेट्स फॉर्म कंट्रोल्स टू देयर इनिशियल वैल्यूज़, ठीक है। सो इसको जब हम एग्जाम्पल करते जाएंगे तो ये आपको समझ आता जाएगा। नाउ बटन दिस क्रिएट्स अ बटन दैट इज यूज्ड टू ट्रिगर अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट व्हेन द यूजर क्लिक्स दैट बटन। इमेज दिस क्रिएट्स अ क्लिकेबल बटन बट वी कैन यूज एन इमेज एज अ बैकग्राउंड ऑफ द बटन। अब ये हो गया सिंपली बटन सबमिट रीसेट बटन, ठीक है। लेकिन इमेज की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें आप कोई इमेज भी अपने बटन के ऊपर दे के लगा सकते हैं कि जब आप उस इमेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो बटन क्लिक हो जाएगा। सो इसके एग्जाम्पल अब हम करते हैं, या इसके कुछ एट्रीब्यूट हम पढ़ लेते हैं पहले। इसके एट्रीब्यूट यही थे, सबमिट रीसेट बटन इमेज, लेकिन इसको हम यूज़ करके अब देख लेते हैं कि किस तरीके से ये यूज़ होते हैं। सो इसको भी हम करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनपुट टाइप में हमने क्या देना है, बटन, ठीक है। बटन हमने दे दिया। तो पहले हमारे पास कौन सा बटन था, सबमिट। तो 4 हम लोगों के पास है, बटन कंट्रोल सबमिट रीसेट बटन एंड देन फाइनल इमेज। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से, फिर हम रखेंगे इसके अंदर एट्रीब्यूट्स। तो पहला हमारा तो सबमिट के बाद था हमारा रीसेट के बाद था बटन एंड देन था हमारा इमेज, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज़ देंगे। नेम और वैल्यू हम इसको किस तरीके से देंगे, जिस तरीके से हम देते हैं, ठीक है। नेम में हम इसको दे देते हैं सबमिट, और वैल्यू में भी हम इसको दे देंगे सबमिट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसको देते हैं नेम रीसेट वैल्यू, में हम इसको दे देते हैं रीसेट। यहाँ पे हमारा बटन, इसको हम क्या कराते हैं, कोई ओके हम इसको या कुछ इस टाइप का हम दे देते हैं। तो इसको हम वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे ओके, नाम दे देते हैं ओके, और इसको वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं इमेज की तरफ। अब नेम हम इसको दे देते हैं इमेज बटन, एंड उसके अलावा इमेज है, जाहिर सी बात है, तो हमने इसको वैल्यू में क्या देना है, इसका लोकेशन देनी है, इसका URL हमने देना है, जहाँ पे जो भी हमने अपनी इमेज है वो इंसर्ट करानी है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है, SRC, जो होता है हमारा सोर्स एट्रीब्यूट। अब हम इसको देंगे लोकेशन, अपनी जहाँ पे जो भी हम अपनी इमेज करवानी है। तो कैसे देते हैं, हमें पता है हमारा फ़ोल्डर बना हुआ है। पहले जब हमने इमेजेस को पढ़ा था तो उसमें हमने एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर अपना बनाया था, उसमें हम एक पिक्चर हम ले लेते हैं, और सपोज़ हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, JPG है। सो हम क्या करेंगे, F4 जो हमारी पिक्चर का नाम है, F4.jpg, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको कराते हैं सेव और कराते हैं रन,
तो ये है हमारा पेज। HTML, अब इसको कराते हैं रन। तो इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग आई है। बटन के नाम से थी हमारी ये फाइल, इसको ओपन कराया हमने गूगल क्रोम में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास बटन जो थे वो बन चुके हैं। एक हमने बनाया था सबमिट का, रीसेट का, ओके का, उसके अलावा एक हमने दिया था इमेज का। ठीक है, अभी इमेज का इतना बड़ा क्यों आ रहा है क्योंकि इसको हमने लेबल नहीं किया, मतलब साइज़ हमने इसका सेट नहीं किया, इसको अरेंज नहीं किया, लेकिन ये हमारा बटन बन चुका है। ठीक है, सो कैसे करते हैं इमेजेस को आप पढ़ लीजिएगा, कैसे हम विड्थ, हाइट के एट्रीब्यूट, साइज़ वगैरह का एट्रीब्यूट हम करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एट्रीब्यूट। इसके अलावा भी हमारे पास एक दो हमारे हैं जो हम पढ़ लेते हैं। अभी जो लास्ट टाइप है हमारे पास कंट्रोल्स की, ये क्या है, हिडन फॉर्म कंट्रोल। हिडन फॉर्म कंट्रोल्स आर यूज्ड टू हाइड डेटा इनसाइड द पेज व्हिच लेटर ऑन कैन बी पुश्ड टू द सर्वर। हिडन फॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं, कब यूज होते हैं, आपके डेटा को हाइड करते हैं इनसाइड द पेज, मतलब पेज के पीछे आपका काम हो रहा होता है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, मतलब कि विंडो पर ये पेज पर हमारे पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होता, जबकि ये जो है सर्वर साइड पर जो है, मतलब बैक साइड पर जो है, बैकएंड साइड पर जो है इसका काम चल रहा होता है। दिस कंट्रोल हाइड्स इनसाइड द कोड एंड डज नॉट अपीयर ऑन द एक्चुअल पेज। ये हमारा जो होता है हाइड हो जाता है कोड के अंदर, कोडिंग के अंदर, जबकि ये डिस्प्ले नहीं होता एक्चुअल पेज पर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल व्हेन अ हिडन फॉर्म इज बीइंग यूज्ड टू कीप करंट पेज नंबर। अभी हम एग्जांपल करके देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि करंट पेज जो है हमारा वो हिडन होगा। व्हेन अ यूजर विल क्लिक नेक्स्ट पेज, जब उस यूज़र जो होता है हमारा नेक्स्ट पेज को क्लिक करता है, द वैल्यू ऑफ हिडन कंट्रोल विल बी सेंड टू द वेब ब्राउज़र। मतलब कि फॉर सपोज आप क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म वगैरह जो है वो फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका 2-3 पेज का फॉर्म होता है, लाइक उसमें नेक्स्ट 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 आपका हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, हिडन फॉर्म कंट्रोल्स जो हैं हमारे, ये क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारा डेटा जो था वो उसको क्या कर देता है, वेब सर्वर को सेंड कर देता है। ठीक है, और फिर ये डिसाइड करता है कि इसने कौन सा पेज जो है वो डिस्प्ले करना है, इस बेस पर जो हमारा करंट पेज जो है वो पास हो चुका है। तो इन सब के लिए हमारे पास होता है हिडन फॉर्म कंट्रोल। तो इसका जो सिंटैक्स, इसकी जो एग्जांपल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से कैसे होगी, इनपुट टैग हमारा इसके अंदर यूज़ होगा, इनपुट एलिमेंट, उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट। अब टाइप हमने पढ़े ये कि टाइप हमारा जो एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को लेता है। लाइक अगर आप सेलेक्ट कर रहे थे तो उसमें डिफरेंट यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा फाइल हमने जब पढ़ा, फाइल अपलोड वाला अपना जो कंट्रोल था वो पढ़ा, उसमें हम फाइल दे रहे थे टाइप की वैल्यू। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हिडन फॉर्म कंट्रोल्स है हमारा, तो इसको हम दे रहे हैं हिडन। और नेम हमने इसको दे दिया पेज नेम, वैल्यू दे दी हमने इसको 10, कि ये जो हमारा पेज नंबर 10 है। ठीक है, पेज नंबर 10 पर जो भी हमारा डेटा है वो क्या होगा, जब हम नेक्स्ट जाएंगे रीसेट करके या सबमिट करके हम नेक्स्ट जा रहे होंगे, तो ये जो डेटा होगा ना हमारे इस पेज वाला वो ऑटोमेटिकली वेब सर्वर के पास चला जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से काम करता है। इसको रन करके हम देख लेते हैं यहीं से। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही लंबा हो रहा है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल जो है इसका लास्ट टॉपिक है, इसके जो बिल्कुल बेसिक है वो आपको ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल दे देते हैं, हिडन फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अब ये इसको कर दिया हमने। अब इसको हम कराते हैं सेव। हम करा देते हैं हिडन .html के नाम से। अब इसको कराते हैं रन। तो अब इसको कराते हैं रन। इसको हमने सेव किया था हिडन फाइल के नाम से, हिडन के नाम से इस फाइल को हमने सेव किया था। और इसको कराते हैं हम रन। सो ये आप देख रहे हैं टैग जो पैराग्राफ में हमने दिया था, दिस इज पेज नंबर 10। अब इसको जब हम नेक्स्ट करके जाएंगे, लाइक सबमिट करके हम नेक्स्ट जाएंगे, तो ये जो हमारा डेटा था, लाइक पेज नंबर हमारा 10 है, वैल्यू पेज नंबर था नेम, और वैल्यू हमने इसको दे दी थी 10। ठीक है, और इसको हमने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, दिस इज पेज नंबर 10। तो ये जब हम नेक्स्ट जाएंगे इसको सबमिट करके, तो क्या हो रहा होगा कि ये जो इस पेज का जो डेटा होगा वो सर्वर के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये होते हैं हमारे बेसिक कंट्रोल बॉक्स, ऑलमोस्ट यूज़ होने वाले HTML फॉर्म कंट्रोल जो हमारे तकरीबन यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल करके देखिएगा, ये ज़रूर आपको समझ में आएंगे, ज़रूर ये क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन हो फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद HTML के टॉपिक्स के साथ। ये टॉपिक हमारा क्लोज होता है आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही लंबी हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।